Hello everybody and welcome to Glamour Presents Bindas Ye Hai Aashiqui co-presented by Carbon Smart. Well, ये जो कल्चरल डिफरेंसेस होते हैं, ये जो कौमों के बीच के जो डिफरेंसेस होते हैं बहुत ही कॉमन है. हमने अक्सर बहुत सारी लव स्टोरीज में देखा है कि ऐसा होता है. फॉर एग्जांपल पंजाबीज वर्सेस बंगालीज और बंगालीज वर्सेस साउथ इंडियंस, नॉर्थ इंडियन वर्सेस साउथ इंडियंस या नॉर्थ इंडियन वर्सेस नॉर्थ ईस्टर्न. इट्स बिकॉज अनफॉर्चुनेटली जितने भी नॉर्थ ईस्ट के लोग होते हैं हम उन्हें अपने ही देश में रह के फॉरेनर्स की तरह ट्रीट करते हैं. व्हाई? कि क्या हिंदुस्तान पे उनका उतना हक नहीं जितना आपका और मेरा है? बिल्कुल है. तो फिर क्यों हम उन्हें इस तरह से ट्रीट करते हैं? दिस इज कंप्लीटली अनफेयर. नाउ व्हाट इज इंटरेस्टिंग इज ऐसे दो अलग लोगों के बीच में कभी लव स्टोरी हो तो नॉर्थ इंडियन एंड नॉर्थ ईस्ट, तब क्या होगा? Not enjoying performing in weddings and engagements. अरे बड़े से बड़ा सिंगर और म्यूजिशियंस पैसे बनाते हैं ऐसे, और तू अभी पैसे नहीं बनाएगा तो गैंगटॉक में कैसे खोलेगा अपना म्यूजिक स्कूल यार? हाँ वो भी है. अरे एक बार पैसा बना लिया ना, उसके बाद में मैं वापस गैंगटॉक जा रहा हूँ. ए सुनो क्या बोल रहा है, पागल हो गया तू थोड़ा सा? सीरियसली शहर में किसी को तमीज नहीं है यार, ना किसी को तमीज है. सब तू तड़ा करके बात करते, गाली देते हैं, लड़ाई करने के लिए तैयार रहते हैं. सारे तुम लोग भी हैं, ज्यादा हंसो मत यहाँ पे. सचिन देख के. अरे कौन है ये? नहीं छोड़ेंगे इसे. Let's not make a scene, okay? We'll talk about it. We'll figure this thing out. Just relax. ओए, क्या बटर बटर कर रहे हो तुम? एक तो गाड़ी ठोक दी, ऊपर से गन दिखा रही है. और तो हिंदी बोलते हैं. दोबारा बोलना, रिपीट करना. रिपीट. हिंदी तूने हिंदी कहाँ से सीखी है? इंडिया का है ये? मेरी बात सुनो, मेरे को पता है मैंने ये गाड़ी ठोकी है, ठीक है? तुम्हारे लिए दूसरी गाड़ी भी मंगवा दूंगी, लेकिन अगर तुम में से किसी को भी ये बताया कि ये वाला कांड मैंने किया है तो इसी जीप में आके तुम्हारी गाड़ी का मैं बढ़ता बना दूंगी. समझ गए? अरे छोड़ना यार, क्यों दिल पे ले रहा है? ओए पुत्र, ये मूड पे गाना गा पाएगा? ओह पापा जी, आप रिलैक्स हो जाओ. हम ना लड़के वालों को कह देंगे कि हमने ना सिंगर विदेश से बुलवाया है. उनकी तरह हमारा भी पूरा का पूरा इंतजाम विदेशी है. तो पुत्र, तू तो बड़ी समझदार हो गई है. ए फिरंगी, गाना गा. What the hell is going on? ये कौन है? सर वो गाएगा उसको. गाना बोलूंगा वो भी गाएगा. तू गाना जिगमी शुरू कर. बारी बारी बरसी खटने नु खलिया खटके ले आंदे रटके. बारी बारी बरसी खटने नु खलिया खटके ले आंदे रटके. ये शादी नहीं कर सकता. डैड ने कहा फंसा दिया यार मुझे. What an embarrassment. I understand. मैं ये शादी नहीं कर सकता. Just marry her, leave her. Just get married and leave her alone. I think I should. ये गवार लड़की अपने फ्रेंड्स के सामने कैसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा? तूने सुना नहीं क्या बोल रहा हूँ? शादी के बाद लड़की को छोड़ने का प्लान कर रहा है. यार वो उनका मैटर है, हमें गाना गाना है, पैसे लेके निकलना है. But this is not right यार. मैं उसके फादर को बता के आता हूँ, ये उनकी मर्जी. पागल है क्या? स्टॉप इट यार, सबको मरवाएगा तू. गाना क्यों बंद किया है? That's it. I'm done. सारे कमले कट्टे कितने ने. मैं इन गवारों के साथ शादी नहीं कर सकता. मैं जा रहा हूँ अभी. Bunch of fools. Crap.
ये कोई रिश्ता नहीं, एक सौदा है, सौदा, वो भी फायदे का सौदा है, समझने की कोशिश करो। डैड, इन गवारों से कोई फायदा नहीं होने वाला हमें। मैं जा रहा हूँ यहाँ से। एक मिनट, गवार किसे कहा तूने? हैं? जब तुझे डर लगा तो तेरे मुंह से भी पंजाबी ही निकली ना। और वैसे भी तेरी पंजाबी ना तेरी अंग्रेजी से ज्यादा साफ है। ऐसे लगता है पिछले महीने ही कनेडा गया है तू। Hey, wait a sec. हमें इन गवारों से कोई रिश्ता नहीं बनाना है। तू इधर देख, इधर आ। 25,000 की है ये, और तेरी औकात ना 25 पैसे की भी नहीं है। क्या कहा था तूने? गवार हूँ ना मैं। 15 दिन के अंदर तेरे से ज्यादा अच्छा NRI लड़का ढूंढ के शादी करके दिखाऊंगी, नहीं तो मेरा नाम बदल देना। निकलो यहाँ से, मैं बोल रहा हूँ कलेश होने वाला है, जल्दी करो। वो 15 दिन है? डैड, लेट्स मूव, चलो यहाँ से। कहीं नहीं जाएगा, मेरी बेटी ने कह दिया है 15 दिन तो 15 दिन, ना ये बजाने वाले ना केटर्स वाले, ना कहीं नहीं जाएगा। और 15 दिन के बाद शादी होएगी, उसके बाद ही सबको पैसा मिलेगा। सर्कमस्टेंसेस की वजह से जिग्मे को इस विलेज में अपना स्टे लंबा करना पड़ा। उस विलेज में जहां पे लोग उसके फिजिकल अपीयरेंस का मजाक उड़ाते, बड़ी मुश्किलों से अपना एक एक दिन इस विलेज में काट रहा। अब क्या इस सिचुएशन में किसी को प्यार हो सकता है? कैन देयर बी अ लव स्टोरी? जाने दो अंकल, ये वेट कर रहे हैं, ये वेट कर रहे हैं, हम वेट कर रहे हैं, पैसे दे दो, जाने दो। हे हाय हाय। ब्रूनो, मैंने तुझे कितनी बार कहा है बाहर वाले लोगों से बात नहीं करनी है? चल अंदर। पता नहीं क्या कर देगा तेरे साथ, तू बच के रहना इससे। गन्ना खाएगा? नहीं चाहिए। थोड़ा सा खा ले। नहीं चाहिए यार। गन्ने को कोई ना नहीं करता। मैं करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। कमाल है, ना खा। कैसा है ये? गन्ना ही नहीं खाता? खाता क्या होगा ये? पहले गाड़ी ठोक दी, फिर लेट करवा दिया, और कल इसका भला करने गए तो हमारा बुरा हो गया। और अभी गन्ने तो ऐसे खा रही है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं है। फर्क क्या पड़ता है यार, लड़की पटाखा है ना। भाई तू चश्मा लगवा ले, ये तुझे लड़की लगती है? तो 2.5 किलो का हाथ देखा है? और गाली तो ऐसे देती है जैसे बात कर रही है किसी से। तो लड़की देखनी है, तो लड़की देखनी है, तू सीख माँ। वो सब तो ठीक है, इसके बाप ने मुझे बहुत मुश्किल से परमिशन दिया यार। मैं 3 दिन के लिए जलंधर से। अरे नहीं यार भाई, प्लीज ऐसा मत कर यार। सुन, तू रुक, आराम से आउट हाउस में रहना, कोई टेंशन की बात नहीं। मैं आ जाऊंगा 3 दिन में यार, नहीं तो पैसे नहीं देंगे ये लोग यार। भाई तुम इनके साथ नहीं छोड़ सकता यार, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा यहाँ पे। तुझे यहीं रुकना पड़ेगा, मैं आ जाऊंगा 3 दिन में पक्का, प्रॉमिस। और सुन, अपना ख्याल रखना, ठीक है? यार पापा जी, आपने ब्रूनो को कहीं देखा है? ओ यार, तेरा ब्रूनो बहुत आवारा है, होगा इधर किधर मिल जाएगा तेनू। पापा जी, आप बात को समझ नहीं रहे हो। ब्रूनो सेफ नहीं है। वो तू कनाडा वाले भाई साहब को फोन लगा और बोल NRI बताए कोई। हाँ, वहाँ तो NRI लड़के ही लड़के हैं। ब्रूनो, 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 खाना बना दिया। लो, ये तो पत्ता गोभी है। ये पत्ता गोभी खाते हैं? ब्रूनो! I have it. Come. ब्रूनो! Thank you God, thank you पापा जी, thank you. Good boy. ब्रूनो, मेरा जोनो तो ठीक है। क्यों, ऐसे क्या होना था? वो मौसम ऐसे है ना, ब्रूनो को गर्म सर्द हो जाता है। अच्छा, आप संभालो, मैं खाना खा लेता हूँ। नहीं, तुम खाना नहीं खा सकते। क्यों नहीं खा सकता? वो ना मेरे से गिर गया यार खाना। गिर गया? गिर गया मतलब गिर गया, ऑन द फ्लोर, फूड फॉल। कैसे लेकिन? वो ना, मैं ना ब्रूनो को ढूंढ रही थी, ब्रूनो मुझे मिल नहीं रहा था। मुझे लगा कि ब्रूनो तुम्हारे रसोई में एक मिनट, थोड़ा स्लोली बोलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। रिपीट प्लीज। मुझे ना ब्रूनो मिल नहीं रहा था, तो मुझे लगा वो यहाँ आया हो सकता है। मैं उसे ढूंढते ढूंढते यहाँ पे आई तो मैंने तुम्हारी रसोई देखी, वहाँ पे खाना रखा हुआ था। मुझे लगा ब्रूनो का You
आर डिस्गस्टिंग। तुम्हें शर्म आनी चाहिए ये सोचते हुए। तुम्हें कुछ बताऊं, मैं सिक्किम से हूँ और सिक्किम इंडिया का पार्ट है, समझे? क्या पता है तुम्हें यार? मुझे बहुत कुछ मालूम है, पता है? कुछ नहीं मालूम है। जब से मैं यहाँ पे आया हूँ लोग क्या क्या नाम लेके बुला रहे हैं मुझे, मालूम भी है तुम्हें? इट्स वेरी एम्बैरेसिंग, यू नो। और अगर मैं बाहर जाता, माइंड इट, बाहर जाता, मुझे वहां पे बेहतर ट्रीटमेंट मिलती। आई एम एन इंडियन, आई एम अ ह्यूमन बीइंग, इंसान हूं मैं भी यार। तुम लोग समझते क्यों नहीं हो यार? व्हाई? चल ठीक है, हो गई गलती मुझसे, अब माफ कर दे मुझे, सॉरी। खाना ही गिरा ना, मैं बना के ला देती हूँ। नहीं चाहिए तुम्हारा खाना, इवेंट के पैसे तो दिए नहीं, जबरदस्ती रोक के रखा वो अलग। ओए चल ठीक है, तेरे कौन सा पैसे लेके हम भाग रहे हैं? वैसे भी ना अच्छा ही हुआ वो सारा खाना गिर गया। पत्ता को भी टेस्ट की थी मैंने, ना तो उसमें नमक था, ना ही मिर्च थी, ना ही कोई मसाला था। तुम्हें पता है मैं बहुत स्वाद पत्ता गोभी बनाती हूँ, बना के लाऊं? इट हर्ट्स। स्कूल कॉलेज में हम यही प्रेयर करते हैं ना, इंडिया इज माय कंट्री, ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। अच्छा गोभी मत खाना, लौकी बना दूं, गाजर मटर, करेले, बहुत स्वाद बनाती हूँ मैं। यार हम दूसरों को क्यों कहते हैं अगर वो हमारे अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, जब हम खुद इतना करते हैं अपने लोगों के साथ? ऐसा क्या कब तक चलता रहेगा? कोई समझता नहीं है बातें। गाजर मटर, करेले, भरे हुए करेले, बहुत स्वाद बनाती हूँ मैं। चटनी, भरी हुई भिंडी, भरवा करेला। किसी भी सब्जी के लिए तो उसने हानि बोला है। गोभी भी नहीं, करेला भी नहीं, मूली डाल देती, कोई सब्जी तो खा ही लेगा। क्या कर रहे हो आप यहाँ पे? नूडल्स, ये तो तुम खाते ही होगे। भाई संतोष की शादी में आए हो, भूखे थोड़ी रहने दूंगी तुम्हें। भाई संतोष की शादी में तो इससे बड़ी बड़ी चीजें झेल ली, ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे आई लाइक योर एटीट्यूड। दूल्हे का पता नहीं है लेकिन प्लानिंग हनीमून तक की। ओए हेलो, मुझे ना हजारों मिल जाएंगे, 1 मिनट में बाहर लाइन लगा सकती हूँ मैं। बिल्कुल। पर वो क्या है ना, मैं ही थोड़ी सी, वो क्या कहते हैं, सिलेक्टिव। हाँ, मैं ही थोड़ी सी सिलेक्टिव हूँ। अच्छा। मुझे ना हर चीज बेस्ट पसंद है, मतलब लड़का भी ना एकदम बेस्ट होना चाहिए। मुझे कोई मना कर सकता है? नहीं, तुम्हें मना करने के लिए ताकत, हिम्मत, जुर्रत सब चाहिए। मतलब कौन मना करेगा तुम्हें? हाँ ठीक है, बात बताऊं? बताओ। अगर किसी ने ना मेरे हाथ के बने हुए परोंठे खा लिए ना, मतलब कतल परोंठे बनाती हूँ मैं, वहीं पे खड़े खड़े शादी कर लेगा मेरे से। अच्छा, ये मूली किस लिए? ये नूडल्स में डाल। नूडल्स मैं बनाऊंगा, परोठे तुम बनाओ, ठीक है? ठीक है, पर पत्ते ऐसे बनते हैं नूडल्स। हाँ जी, ट्राई करके देखो। कर रही हो ना? बहुत स्वाद है। तुम खाओ परोठे। ये खाने के बाद अब तो तुमसे शादी करनी पड़ेगी। मैंने तो पहले ही कहा था। तुमसे एक बात पूछूं संतोष? बुरा तो नहीं मानोगी? यार मैं ना बहुत ही कम बातों का बुरा मानती हूँ। मैं ना बड़ी वो स्वीट टाइप लड़कियां होती हैं, वैसी ही लड़की हूँ मैं। तुम NRI लड़के से शादी करना चाहते हो जो अच्छे फैमिली से हो, अच्छी अंग्रेजी जानता हो? हाँ। तो उसके लिए तुम्हें भी तो अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करनी पड़ेगी। वहां जाके बात कैसे करोगी सबसे? तुम्हें लगता है मुझे अंग्रेजी नहीं आती? नहीं, मैं वो नहीं कह मुझे सारा कुछ आता है, मैं अभी सुनाती हूँ तुम्हें। यो मैन, व्हाट अप, लेट्स रॉक इट बेबी, कूल, वाओ, लॉल, एएसएपी, लेट्स रॉक, जय माता दी। सारा कुछ तो बोलना आता है। अरे बट इट इज नॉट इनफ। तुम्हें पता वो लड़का उस दिन एंगेजमेंट से पहले क्या कह रहा था? कौन? कुंदन? हाँ वही सचुंदर। वो कह रहा था कि शादी के बाद वो तुम्हें लेके नहीं जाएगा साथ में, अपने इधर ही छोड़ देगा, क्योंकि अगर साथ में लेके गया ना वापस तो लोग उसका इमेज का मजाक उड़ाएंगे। वो भूतनी का ऐसे बोल रहा था? उसको तो मैं अभी के अभी गोली मार के आऊंगी, तू जान। रिलैक्स 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 रिलैक्स। शुक्र मनाओ कि ये रिश्ता नहीं हुआ ना। ये लो,
4 लाइनें अंग्रेजी की क्या बोल रहे थे? खुद को 30 मार खान समझते हैं। होता है यार तो। जिग्मे, मेरी एक हेल्प कर देना यार। बोलो। इंग्लिश तो मुझे सच्ची में नहीं आती, तू मुझे सिखा दे। तुम्हारी इंग्लिश ठीक कर। हाँ 10 दिनों में? हाँ। पागल है क्या? कोई सुपर क्रैश कोर्स है क्या ये? प्लीज सिखा दे यार, नहीं तो मेरे परांठे वापस कर दे। अरे यार बचपना दिखा रहे हो यार तुम। सिखा दे ना प्लीज। अच्छा ठीक है यार, सिखा दूंगा बट तुम्हें बहुत मेहनत करनी होगी। हाँ मैं सुबह 4 बजे उठ जाऊंगी। तुम उठ जाना, मैं नहीं उठने वाला हूँ, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। कोशिश करेंगे 10 दिनों के अंदर में बेसिक कॉन्वर्सेशन की जो इंग्लिश होती है वो मैं तुम्हें सिखाऊंगा। कल से ही शुरू कर लेते हैं ना, कल सैटरडे भी है। सैटरडे? सैटरडे थोड़ा प्यार से, नहीं सैटरडे। तेरे को तो हरा दूंगी मैं। दोनों हाथ लगा, दोनों। कितना खराब है तू। माँ इसने मुझे पंजे में हरा दिया। आप मेरे साथ खेलो ना, मुझे किसी को तो पंजे में हराना है। आ जाओ आप आ जाओ यार। क्या आफत है ये लड़की। मैं तो पहले से ही हार गई। हाय। हाँ जी। हाँ वैसे ये लड़कियों वाली हरकतें काफी सूट करती हैं आपको। लड़कियों वाली हरकतें जैसे? जैसे शर्माना वरमाना एंड ऑल दैट। मैं नहीं शर्माती, मुझे शर्म आती ही नहीं। ना मैं डरती हूँ ना मैं शर्माती हूँ। See you later. ये मेरे घर के पीछे का झरना है और ये विंटर्स में एक्चुअली इतनी स्नो पड़ती है। पूरी पहाड़ियों पे बर्फ पड़ी हुई है। हाँ। यार कितनी सुंदर जगह है यार ये। ओए हाँ? इट इज अ वेरी ब्यूटीफुल प्लेस। हे भगवान, सही बोला ना मैंने? सही बोला ना? जल्दी सुनो ना। हाँ? मुझे सिक्किम जाना है, बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे वहाँ पे घूमना है। इट इज वेरी ब्यूटीफुल है। मैं एक दिन यहाँ पे ना अपना म्यूजिक स्कूल खोलना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी ग्रेट। संतोष पुत्र। हाँ जी पापा जी। भाई वो कनाडा वाला ने कहा है तुझे ईमेल लिख के भेजने के वास्ते। भेज दूंगी पापा जी। और वो भी अंग्रेजी में। इंग्लिश? ओए भेज लेगी ना? हाँ जी पापा जी भेज दूंगी। ले भाई पुत्र दे दो। ले। संतो, हाँ नाम लिख के भेज दे, वो भी अंग्रेजी में होता है ना। माँ आप इसे चुप करा लो, मैं मार दूंगी इसे। जिग्मे, मुझे ईमेल भेजना है कनाडा। सुना मैंने, वो भी इंग्लिश में। तो बताओ कैसे भेजोगे? मुझे नहीं आता, तुम्हें पता तो है। मेरी हेल्प कर दो ना यार प्लीज। यू टू इनोसेंट संतोष। थैंक यू। बहुत ही ज्यादा। तुम्हें एक ऐसा लड़का मिलना चाहिए जो तुम्हारी इनोसेंस को समझे, उसे अप्रिशिएट करे। मीनिंग्स? नहीं कुछ नहीं,
लिखो, मैं बताता हूँ क्या लिखना है। तो सबसे पहले तो ये उसको लिखो कि हाउ हैप्पी एंड एक्साइटेड यू आर टू स्टार्ट दिस न्यू फेज ऑफ लाइफ विद हिम। How happy and excited you are to start a अरे new. यू फूल, जैसा मैं कह रहा हूँ वैसे डिट्टो मत लिखो। तो थोड़ा रोमांस डालो, थोड़ी शेरो शायरी करो। ओए पुत्र, लड़के वाला तो मेल आ गया है। ओए तेरा ब्याह फिक्स हो गया है। ए भगवान, ओए पुत्र, कनाडा का नाम तो सुना है तूने? Congratulations. क्या हो गया जिग्मी, खुश नहीं लग रहा आज तू? जाने की इच्छा नहीं हो रही क्या? शायद। क्या मतलब है शायद? हैव यू लॉस्ट इट? लगता है इन पागलों के साथ रह के तेरे भी 2-3 ढीले हो गए हैं स्क्रू। अरे क्या हो गया, बोलेगा कुछ? चुप क्यों है? सो जा यार, मैं घूम के आता हूं। संतोष, तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो मैं बताने आई थी कि मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती, और वो अंग्रेजों वाली तो और भी नहीं आती, और अगर कोई फास्ट फास्ट बोलता है तो और भी समझ नहीं आती। हाय हाउ आर यू के आगे अगर कोई भी इंग्लिश में बात करते तो मेरे सर में दर्द होने लग जाता है। तुम्हें पता है, मैंने आज तक एक भी इंग्लिश फिल्म नहीं देखी, सिर्फ एक देखी, टाइटैनिक, वो भी हिंदी डब। हाँ, इंग्लिश क्लास ले लेना यार, इंग्लिश है, कोई भूत नहीं है। मैंने टोरंटो नहीं जाना, मैंने ये शादी नहीं करनी। क्या? हाँ, मेरे को ये शादी नहीं करनी है। वो इतना बड़ा शहर है, मैं वहां पे घूम गई तो इतने सालों के बाद मैंने खुद को पाया। अब मैं खुद को दोबारा नहीं खोना चाहती। वहाँ के लोग, वहाँ का कल्चर, मेरा दम घुट जाएगा वहाँ पे। यार ये डायलॉग ना शादी से 4 दिन पहले सूट नहीं करते। अब बहुत देर हो गई संतोष, अब कुछ नहीं बदल सकता। ऐसा कुछ नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई थी कि मैं शादी नहीं कर रही हूँ। यानी इतनी रात को कोई यहाँ पे तुम्हें देखेगा तो आफत आ जाएगी। यू प्लीज गो यार। मुझे नहीं जाना है, मैं सिर्फ तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मैं ये शादी नहीं करूंगी। और सोचा माँ पापा जी से बात करने से पहले मैं तुमसे पूछ लूं। मुझसे? हाँ। मुझसे क्यों संतोष? मुझसे पूछ के क्या होगा? तुम्हारी शादी की सारी प्रिपरेशन हो चुकी हैं, सब लोग आ चुके हैं, क्या हो? मुझे कुछ नहीं पता, मुझे सिर्फ इतना पता है कि मैं अभी भी किसी दूसरे लड़के से शादी कर सकती हूँ। और कौन मुझे पहाड़ दिखाएगा जहाँ मैं हर रोज बर्फ देख सकती हूँ? किसके साथ मैं हरी हरी घास पे चलूंगी? किसके साथ मैं झरने के किनारे बैठूंगी? किसके लिए मैं रोज मूली के पराठे बनाऊंगी जब वो थक के म्यूजिक स्कूल से वापस आएगा?
2 मिनट, मैं ना मम्मी पापा को बता के आती हूँ। क्या बताओगी? कैसे बोलोगी? सोच तो लो। कैसे क्या बोलूंगी? मैं और जिग्मी एक दूसरे से प्यार करते हैं, बस। और वो क्या बोलेंगे? शाबाश बेटा, शादी कब है? वेरी वेरी गुड, बस। नहीं मानेंगे तो तुम मना लेना। संतोष, वो कभी नहीं माने, कभी भी नहीं। तुम्हें मालूम है ना तुम्हारे पापा मेरे बारे में क्या सोचते हैं? ठीक है ठीक है, अगर नहीं मानेंगे ना तो हम यहाँ से भाग जाएंगे। बाय गॉड, मैं ना बहुत तेज दौड़ती हूँ, कभी ना कभी तो मान ही जाएंगे। और अगर तब भी नहीं माने तो? अगर हमारे पीछे पीछे भागते हुए आया हमें ढूंढते हो तो क्या करेंगे हम लोग? में तुम डर रहे हो? संतोष, मैं डर नहीं रहा हूं, मैं दिमाग से काम ले रहा हूं, ठीक है? और इस सिचुएशन में अगर मैं नहीं डरा तो बेवकूफी हो। तुम्हारी फैमिली बारात में दूल्हा आता है उस पे गोली चलाते, मैं तो भगोड़ा दूल्हा हो जाऊंगा। मुझे तो उड़ा देंगे यार, साथ में तुम्हें भी मार डालेंगे। प्यार भी करते हो और डरते भी हो। डर के प्यार नहीं किया जा सकता है। इस डर की वजह से तुम मेरी शादी किसी और से हो जाने दोगे? कैसा प्यार है तुम्हारा? मैं नहीं डर रहा हूं, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। मैं तुम्हारी शादी किसी और से नहीं होने दूंगा, बट यू हैव टू गिव मी सम टाइम, प्लीज गिव मी सम टाइम। टाइम देने से क्या होगा? डर चला जाएगा। हाँ, और क्या गारंटी है कि तुम मुझसे शादी कर ही लोगे? जिग्मे, मैं बेवकूफ हूँ, पर इतनी भी नहीं कि जिस बात का कोई भरोसा नहीं है उसके लिए मैं अपने पापा जी की इज्जत दांव पे लगा दूं। जिग्मे, अगर तुम्हें मुझसे शादी करनी है तो तुम्हें इन्हीं 4 दिनों के अंदर करनी होगी, नहीं तो मेरे पापा जी जहाँ कहेंगे मैं चुपचाप वहां पे शादी कर लूंगी। आ जाना फिर मेरी शादी में गाना गाने। So tell me something about yourself, your hobbies, your likes, your dislikes. जी? So what do you do for fun? थैंक यू। भाई जिग्मे पुत्र, हमारे दामाद जी की अंग्रेजी देख भाई, हमारे पल्ले तो कुछ पढ़ नहीं रहा है, लेकिन हाँ इतना जरूर अंग्रेजी बोल रहे हैं। वो न्यूज में नहीं बोलती लड़की लोग किटपिट किटपिट किटपिट, वैसे ही बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं। और कौन मुझे पहाड़ दिखाएगा जहाँ मैं हर रोज बर्फ देख सकती हूँ? किसके साथ मैं हरी हरी घास पे चलूंगी? संतोष सही कह रही थी, आई एम अ कावर्ड। देख यार जिग्मी, सोचना भी मत, तू जानता है ना इन लोगों को, बात बात पे बंदूकें उठा लेते हैं। अगर जरा से भी भनक लग गई ना तुझे छोड़ेंगे नहीं है, तो तेरा टुकड़ा टुकड़ा कर देने वाले हैं और उस ब्रूनो की पार्टी हो जाएगी। और अच्छे से समझाऊं यार, तेरी एक फैमिली है, माँ बाप है, भाई है, फिर क्यों इन चक्रों में पड़ना? ये जिंदा नहीं छोड़ने वाले तुझे अगर इन्हें पता चल गया तो। जिग्मे और संतोष के लिए इट वाज स्टार्टिंग टू गेट रियली डिफिकल्ट। इट्स बिकॉज संतोष एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहां पे बात बात पे लोग मारने कूटने को तैयार हो जाते थे, और जिग्मे वाज अ कंप्लीटली नॉन वायलेंट गाय। तो जिग्मे का यूं चुपचाप सब कुछ सहन करना संतोष को समझ में नहीं आ रहा था।
वो चाहती थी कि जिग्मे शुड बी अ हीरो, वो संतोष के लिए सबसे लड़ पड़े और कुछ भी कर जाए। बट जिग्मे ऑन द अदर हैंड न्यू कि अगर उसने कुछ भी किया तो वो खतरनाक हो सकता है। Baby, why don't you understand? Don't worry. She's coming here just as a nurse. That's it. Her passport will be kept with me. Chill, baby. Just chill. I love you, baby. I love you so much. तो संतोष को नर्स बनाएगा, नाम लिया उसका? नहीं भाई, लेकिन ये तो ऑब्वियस है ना अंकल, उसकी गर्लफ्रेंड है ऑलरेडी, उसे सिर्फ एक नर्स चाहिए। तुझे कंफ्यूजन हुआ होगा पक्का, विदेश में रहता है वो, वहाँ पर तो बात बात पे किस कर लेते हैं और कभी तो बिना बात के किस कर लेते हैं वो। भाई तू चुप कर, बड़ी सुन ली तेरी बकवास। देख लास्ट टाइम भी तेरी वजह से मेरी बेटी की शादी में प्रॉब्लम हुई थी। अंकल आप क्या तू प्रॉब्लम है पनौती है मेरी बेटी के लिए। तू एक काम कर, हमें नहीं सुनना तेरा गाना वाना टुन 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 टुन। अर्पित, इसके पैसे दे दे और इस पनौती को सुबह यहाँ से निकाल दे। ओ पापा जी, वो जो कह रहे हैं ठीक ही कह रहे हैं, उसकी बात तो सुनो। क्या ठीक कह रहा है? ये शादी होके रहेगी, मेरी भी कोई इज्जत है पिंड में? मजाक बना के रखा है सब लोगों ने। ओहो पापा जी, वो कह रहे हैं उसकी गर्लफ्रेंड है पहले से, कैसे शादी कर लो उस लड़के से? क्या हुआ, उसकी गर्लफ्रेंड हुई तो है? तू शेरनी है, तुझे पाल पोस कैसे थोड़ा बड़ा किया है, संभाल लियो। मीटर के भाग जाएगी तू यार। अजी इसको अंदर लेके जाओ। अर्पित, अभी पैसे दे दे और इसको यहाँ से निकाल। तुम्हें छोड़ के जाना इम्पॉसिबल है, तुम्हें किसी और के साथ देखना भी इम्पॉसिबल है। आई लव यू संतोष। मम्मी, मम्मी को बोलो बाथरूम में। बाथरूम में हूँ, आ रही हूँ। सुनो हाँ। मैं कह रही हूँ ना, मम्मी को बता देते हैं। नहीं। अरे सुनो, बता देते हैं ना, कोई बात नहीं, ट्राई तो करके देखिए, शायद मम्मी मान ही जाए। अच्छा अगर नहीं मानी ना तो यहीं वापस आना, मैं इंतजार करता हूँ। उस विदेशी से? मम्मी वो विदेशी नहीं है, सिक्किम से। सिक्किम इंडिया का ही पार्ट है। सिक्किम? हाँ, इतनी दूर? तो टोरंटो कौन सा पास है? टोरंटो से तो पास ही है, कम से कम इंडिया में तो है। लोग अपनी भाषा बोलते हैं, हिंदी गाने सुनते हैं, हिंदी फिल्में देखते हैं। विदेशी से मैं क्या बात करूँगी, आप ही बताओ। उसकी सारी बातें मेरे सर के ऊपर से निकल जानी है। वो आम बोलेगा, मेरे को तो इमली भी नहीं बोलना आना। चुप तुम। अब समझ में आया, वो जिगमिक तेरी शादी तोड़वाने पे क्यों तुला हुआ था। वो लड़का हमें बेवकूफ बना रहा था। तेरे पापा को अब मैं सब कुछ बता दूंगी। अरे मम्मी प्लीज, पापा को कुछ मत बताना, पापा ने उन्हें मार देना है। मैं कुछ नहीं जानती, तू उसको अभी के अभी यहाँ से रवाना कर दे। मम्मी प्लीज, मम्मी मान लो ना। अपनी प्लीज, एक बात कान खोल के सुन ले। देख, जो तेरे पापा ने लड़का चूज किया है ना तेरे लिए, तू चुपचाप बिना आवाज के उस NRI से शादी करेगी। नहीं ते मैं सब कुछ तेरे पापा को जाके बताती हूँ अभी। मम्मी मेरे को बहुत इस बाथरूम आया है, मैं भी आती हूँ। नमस्ते सर। सर, पूरनपुर हाईवे से एक गाड़ी आ रही है जिसमें ना बहुत सारी बंदूकें भरी हुई हैं, पर लाइसेंस किसी एक का भी नहीं है। मैंने सोचा जागरूक नागरिक होने के नाते आपको ये बता दूं। क्यों है साहब जी? सारी बंदूकें तो जब्त होगी, पकड़ेंगे कैसे?
पता है एक चीज डेफिनेटली लोग पूछने वाले हैं। क्या? हमारे बच्चे कैसे होंगे? प्लीज नहीं। अब फेस करना ही पड़ेगा संतोष। पापा प्लीज, पापा जी प्लीज प्लीज कुछ मत करना पापा। तू चुप कर, मुझे इससे बात करनी है। चाहता तो सबका बुरा हाल कर सकता था, लेकिन मैं करूंगा नहीं, क्योंकि आप सब संतोष की फैमिली हो। Hey, don't make him angry, man. He can kill us all. अबे हिंदी में बोलना, अंग्रेजी में बोले जा रहा है। हमारी यहाँ पे जान जा रही है। Hey, dude, तुम्हारी अजीब सी लैंग्वेज मुझे नहीं आती। देखा पापा जी, ये लड़का हमारी भाषा बोलना तो दूर, बल्कि उसका मजाक उड़ा रहा है, जिसे हम सब लोग अजीब लग रहे हैं, जिसे आप जानते तक नहीं। आप ऐसी लड़की के साथ मेरी शादी करवाना चाहते हैं? आपने कभी सोचा नहीं मेरा वहां जाके क्या हाल होगा? हम जा रहे हैं। इस वक्त मैं सिर्फ यही प्रॉमिस कर सकता हूं कि संतोष बहुत खुश रहेगी, लेकिन अगर फिर भी आपने हमें रोकने की कोशिश की, तो I swear मैं मरते दम तक लड़ूंगा, क्योंकि डर के प्यार किया ही नहीं जा सकता। पापा जी, हम लोग 4 हैं और ये अकेला। हरप्रीत, ये अकेला नहीं है। मैं इसके साथ हूँ। तू अपने भाई पर हाथ उठाएगी? क्यों नहीं? तेरी तो ठंड पा। पापा जी, आपने मुझे हमेशा सिखाया है कि मैं आपके जैसी सच्ची शेर बनूं। मैं हूँ सच्ची शेरनी पापा जी, मैं हूँ सच्ची शेरनी। हाथ लगा के दिखाओ कोई। वो ये सिक्किम से हो चाहे कहीं से भी हो, पर शेर है ये शेर। भाई मेरी बेटी के लिए, हम सब से लड़ने के लिए आगे आ गया। पुत्र तू ही सही बंदा है मेरी बेटी के लिए। चल घर, सारी तैयारियां है, मंडप भी तैयार है, बाजे वाले भी है, कैटरर्स वाले भी है, और सिर्फ दूल्हा ही बदली करना है, कर दूंगा। चल आजा, चलो। किसकी मजाल कोई रोक ले, किसकी मजाल कोई टोक दे, इश्क की जुनून रुके नहीं। है बावरी ये आशिकी, गुस्ताख सी ये आशिकी, बेवकूफी ये आशिकी, बेखौफ सी ये आशिकी। और अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं या ऐसा कुछ है जो हमारे शो के बारे में आप हमसे शेयर करना चाहते हैं, यू कैन ट्वीट अस @bindaastv #ये है आशिकी। जिग्मे और संतोष की जो लव स्टोरी है वो अपने आप में ही एक मिसाल है। द ओनली रीजन बीइंग कि इन दोनों की लव स्टोरी एक प्रूफ है। ये बताती है कि प्यार में ताकत कितनी होती है, यू नो, कि वो किसी भी ऑब्स्टेकल को कितनी आसानी से पार कर सकता है, एज लॉन्ग एज यू आर इन लव विद द पर्सन। एंड आई थिंक ये सिर्फ तब हो सकता है जब आप प्यार को समझ पाए, जिस तरह से संतोष के डैड ने समझा प्यार को भी और इन दोनों के रिश्ते को भी। हाय, मेरा नाम मिखाल है, मैं एक टैटू आर्टिस्ट हूँ और मैं मणिपुर से हूँ।
हाय, मेरा नाम श्रेया है। इसका बॉयफ्रेंड इसके लिए बिल्कुल सीरियस नहीं था और मैं नहीं चाहता था कि ये हर्ट हो। मिखाइल ने मुझे बहुत समझाया था लेकिन मैंने उसकी बात नहीं सुनी एंड आई वेंट इनटू डिप्रेशन। पर अब आई हैव स्टार्टेड लाइकिंग मिखाइल बिकॉज ही वाज माय सपोर्टर। शुरू से मुझे श्रेया बहुत पसंद था लेकिन बाद में मुझे सच में उससे प्यार हो गया। अब हमें कोई कितना भी चढ़ाए हमें फ़र्क नहीं पड़ता। इनिशियली मेरे पेरेंट्स को प्रॉब्लम थी बिकॉज मिखाइल हमारे रीजन से बिलोंग नहीं करता, पर मिखाइल के समझाने पर पापा भी मान गए।